हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 33वां सर्ग। सरमाका सीता को सांत्वना देना, रावण की माया का भेद खोलना, श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। विदेहनंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देख सरमा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपनी प्यारी सखी के पास जाती है। सीता राक्षसराज की माया से मोहित हो बड़े दुख में पड़ गई थीं। उस समय मृदुभाषिणी सरमा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। सरमा रावण की आज्ञा सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणिया सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। सरमा ने सखी सीता को देखा। उनकी चेतना नष्ट सी हो रही थी। जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो, उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूलिधूसरित हो रही थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया, विदेहनंदिनी, धैर्य धारण करो। तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरु, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है, वह सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। विशालोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका में सूने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। मिथिलेश कुमारी, राक्षसराज रावण जिस कारण यहां से घबराकर निकल गया है, उसका भी मैं वहां जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूं। भगवान श्रीराम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा है। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा असंभव है। पुरुष सिंह श्रीराम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं। उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं, उसी प्रकार ये वानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित हैं। सीते, श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित, चौड़ी छाती वाले, प्रतापी, धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा है। उनमें महान पराक्रम है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। नीतिशास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत्य हैं। वे शत्रुपक्ष के सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्रीराम कदापि मारे नहीं गए हैं। रायण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। यह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए। सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है। उसे बताती हूं, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है।
मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्रीराम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। रावण ने जो जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहां यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। विशालोचने, इस समाचार को सुनकर यह राक्षसराज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी सरमा सीता से ये बातें कह रही थी, उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः उद्योगशील सैनिकों का भैरव नाद सुना। इंडे की चोट से बजने वाले धांसे का गंभीर नाद सुनकर मधुरभाषिणी सरमा ने सीता से कहा, भीरू, यह भयानक भेरीनाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहां तहां से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए सहस्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही हैं जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार की प्रभा बिखेरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों, ढालों और कवचों की वह चमक देखो। राक्षसराज रावण का अनुगमन करने वाले रथों, घोड़ों, हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों में इस समय यह बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दावानल का जैसा जाज्वल्यमान रूप होता है, वैसी ही प्रभा इन अस्त्र शस्त्र आदि की दिखाई देती है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की घरघराहट सुनो और हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भांति भांति के बाजों की आवाज भी सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे यह जान लो कि उन पर को बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही है। तुम्हारे पति कमलनयन श्रीराम क्रोध को जीत चुके हैं। उनका पराक्रम अचिंत्य है। वे दैत्यों को परास्त करने वाले इंद्र की भांति राक्षसों को हराकर सम्रांगण में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रुओं पर पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पति देव श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षसों पर अपने बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का सहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहां पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोद बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। जनकनंदिनी, विशाल वक्ष, स्थल से विभूषित श्रीराम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी सौते, कई महीनों से तुम्हारे केशों की एक ही वेणी जटा के रूप में परिणत हो जो कटिप्रदेश तक लटक रही है, उसे महाबली श्रीराम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। देवी, जैसे नागिन केंचुल छोड़ती है, उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्णचंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ दोगी। मिथिलेशा कुमारी, सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने के योग्य श्रीराम सफल मनोरथ हो तुझ प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्षा से अभिषिक्त होने पर हरी भरी खेती से लहलहा उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्रीराम से सम्मानित हो आनंदमग्न हो जाओगी। देवी, जो गिरिवर मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान सूर्य की, जो तुम्हारे कुल के देवता हैं, तुम यहां शरण लो, क्योंकि ये प्रजाजनों को सुख देने तथा उनका दुख दूर करने में समर्थ है। 34वां सर्ग। सीता के अनुरोध से सरमा का उन्हें मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना। रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को सरमा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया, जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। तदंतर समय को पहचानने और मुस्कराकर बात करने वाली सखी सरमा अपनी सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोली। कजरारे नेत्रों वाली सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्रीराम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसी बात कहती हुई सरमा से सीता ने उस स्नेहभरी मधुर वाणी द्वारा, जो पहले शोक से व्याप्त थी, इस प्रकार कहा। सरमे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है,
उसे अब बता रही हूं, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि रावण यहां से जाकर क्या कर रहा है। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण मायाबल से संपन्न है। वह दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को मोहित, अचेत कर देती है। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूं। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहां जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो, वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसी बातें कहती हुई सीता से मधुरभाषिणी सरमा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा। मिथिलेश कुमारी जनकनंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूं और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूं। ऐसा कहकर सरमा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रिया सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहां प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थीं, जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौटकर आई हुई प्रियभाषिणी सरमा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यहां सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया? कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर सरमा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताईं। विदेहनंदिनी, राक्षसराज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। राक्षसराज, तुम महाराज श्रीराम को सत्कारपूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, वही श्रीराम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, यह सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है? इस प्रकार चूड़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है। मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मेरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के सहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कजरारे नेत्रों वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्रीराम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भेरीनाद और शंखध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षसराज रावण के सेवक हतोत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की,
यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।